हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इंडियन रेलवेज के लोकोमोटिव में लिखे लेटर्स या वर्ड्स के बारे में देखेंगे। हो सकता है कि आपने इसे पहले भी देखा हो, लेकिन उस समय आपको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे भारत में सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है आपने पहले इस बात को नोटिस किया हो, लेकिन उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर आपको इसके पीछे का कारण पता नहीं होगा। ये 3 अक्षर इसके ट्रैक और वेरिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में अब तक 3 तरह के ट्रैक को इस्तेमाल किया गया है। पहला नैरो गेज, दूसरा मीटर गेज और तीसरा ब्रॉड गेज। गेज का मतलब है 2 पटरियों के बीच की दूरी। हम उस दूरी को गेज के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए पटरियों की चौड़ाई मापें। पहला नैरो गेज में ट्रैक के बीच की दूरी 2 फीट 6 इंच होती है। ब्रिटिश शासकों के समय में नैरो गेज ट्रैक का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग हिल स्टेशंस लाइक ऊटी, दार्जिलिंग जैसे कुछ जगह पर किया जाता है। हम नैरो गेज की पहचान इसके लुक से और इसके साइज से भी पहचाना जा सकता है। तो ये था नैरो गेज ट्रैक्स। चलने वाला इंजन। दूसरा मीटर गेज ट्रैक के बीच की दूरी 1 मीटर है। वर्तमान में मीटर गेज उपयोग में नहीं है, लेकिन उन दिनों ये बहुत लोकप्रिय था। मीटर गेज लोकोमोटिव डीजल से चलता है और हम इसके लोकोमोटिव में लिखे लेटर्स से भी इसका पहचान कर सकते हैं। मीटर गेज लोकोमोटिव में YDM लिखा होता है। Y का मतलब यार्ड होता है, D का मतलब डीजल और M का मतलब मिक्स ट्रैफिक इंजन होता है। लेकिन वर्तमान में मीटर गेज का पहले जितना उपयोग नहीं हो रहा है। तीसरा है ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई 1.6 मीटर है। वर्तमान में पूरे भारत में ब्रॉड गेज ट्रैक का उपयोग किया जाता है। ब्रॉड गेज में बहुत सारे वेरिएंट हैं। पहला वेरिएंट WDP। W का मतलब है वाइड या ब्रॉड गेज, D का मतलब है डीजल और P का मतलब है पैसेंजर। सरल शब्दों में WDP का अर्थ है ब्रॉड गेज में चलने वाला डीजल लोकोमोटिव जो पैसेंजर ट्रेन्स को ले जाता है। दूसरा प्रकार WDG का फुल फॉर्म। W का मतलब बोर्ड गेज, D का मतलब डीजल और G का मतलब गुड्स है। WDP का पूरा अर्थ ब्रॉड गेज में चलने वाला डीजल लोकोमोटिव है जो मालगाड़ियों और कंटेनरों को ले जाता है। और अब आप लोग ये सोचते होंगे कि पैसेंजर के लिए अलग लोकोमोटिव और मालगाड़ी के लिए अलग लोकोमोटिव होता है क्या? तो इसके पीछे का कारण है, पैसेंजर ट्रेन में स्पीड बहुत अधिक होती है लेकिन पुलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में स्पीड कम होती है लेकिन पुलिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। पैसेंजर ट्रेनों में लोकोमोटिव केवल 20 से 24 डिब्बों को खींच सकता है, लेकिन मालगाड़ियों में लोकोमोटिव 40 से 60 डिब्बों को खींचने में सक्षम होता है। यही कारण है कि रेलवे अलग अलग लोकोमोटिव का उपयोग करता है। तीसरा है WDM। WDM का फुल फॉर्म है W का मतलब है ब्रॉड गेज, D का मतलब है डीजल और M का मतलब है मिक्स ट्रैफिक इंजन। WDM पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों गाड़ियों को ले जा सकता है, इसलिए M का मतलब मिक्स ट्रैफिक इंजन है। तो ये हैं डीजल लोकोमोटिव जो ब्रॉड गेज में चलते हैं। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में जो ब्रॉड गेज में चलता है। भारत में अधिकांश रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक लाइन से चलती हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पहला प्रकार है WAP। W का अर्थ है ब्रॉड गेज, A का अर्थ है एडजस्टिंग करंट। करंट 2 प्रकार के होते हैं, AC और DC। AC का अर्थ है एडजस्टिंग करंट। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव AC करंट में चलते हैं और P का मतलब पैसेंजर्स है। WAP का मतलब ब्रॉड गेज लोकोमोटिव जो इलेक्ट्रिक लाइन से चलता है और पैसेंजर्स के डिब्बों को पुल करता है। WAG। W का मतलब ब्रॉड गेज है, A का मतलब एडजस्टिंग करंट और G का मतलब गुड्स ट्रेन है। और अंतिम एक WM। W का मतलब ब्रॉड गेज, A का मतलब एडजस्टिंग करंट और M का मतलब मिक्स ट्रैफिक इंजन है। ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलने वाला लोकोमोटिव में 2 वेरिएंट्स हैं, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। यदि सेकंड लेटर D है तो इसका मतलब डीजल लोकोमोटिव है और यदि सेकंड लेटर A है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। इसके अलावा भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य प्रकार के लोकोमोटिव भी हैं। WDS। S का मतलब शंटिंग है, ब्रॉड गेज डीजल शंटिंग लोकोमोटिव। इस लोकोमोटिव का मुख्य यूज है ट्रेन के डिब्बों को मेन लाइन से बिट लाइन में ले जाना या बिट लाइन से मेन लाइन में ले आना। जब ट्रेन अपनी जर्नी पूरी कर लेती है
तो शंटिंग लोकोमोटिव की मदद से डिब्बों को बिट लाइन में बदल दिया जाता है। इसके अलावा शंटिंग लोकोमोटिव भी कोचों को रीअरेंज करने में मदद करता है। नेक्स्ट, डीएमयू, ईएमयू, डीएएमयू और एमईएमयू के बारे में देखेंगे। इन चारों ट्रेनों के बीच की सिमिलैरिटी है, इसके लोकोमोटिव पैसेंजर डिब्बों से अटैच्ड हुआ होता है। ट्रेन के आगे और पीछे इंजन लगे होते हैं। डीएमयू का मतलब डीजल मल्टीपल यूनिट्स, एएमयू का मतलब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। डीएमयू और ईएमयू मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसी जगहों पर देखी जा सकती हैं। इस ट्रेन को सबअर्बन ट्रेन या लोकल ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। ये ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही चलती है। उसके बाद डीईएमयू का मतलब है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और एमईएमयू मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। ये ट्रेनें शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस की जर्नी करती हैं। तो ये था लोकोमोटिव में लिखी गई 3 लेटर्स का मीनिंग। अब हम लेटर्स के अंत में लिखी नंबर्स के बारे में देखेंगे। उदाहरण के लिए WAP6। WAP का अर्थ आप पहले से ही सही जानते हैं। 6 का मतलब है नंबर 6, इसकी हॉर्स पावर्स को दर्शाता है। एक डिजिट नंबर 1000 के बराबर होती है, इसका मतलब है 6 = 6000। WAP6 का मतलब है लोकोमोटिव ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक पैसेंजर लोकोमोटिव में चलता है, जिसमें 6000 हॉर्स पावर होती है। कभी कभी लोकोमोटिव में 6A भी लिखा होता है। A का मतलब 100 है। अगर लोकोमोटिव में 6A लिखा है तो इसका मतलब 6100 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। 100 के बराबर, B 200 के बराबर है, C 300 के बराबर है, ऐसे ही F तक। तो यह है हमारे भारतीय रेलवे के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप कि अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।